नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी खबरें, ऐसे इवेंट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे इसे एनालाइज करना है और कैसे इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे दुनिया भर के सारे इवेंट्स होंगे जो हमारे पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, पोर्टफोलियो की वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए हमारे इनकम या एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। रूपी राइजेस, ऑयल डिप्स, इक्विटी शेकी ऑन फ्रेजाइल, इजराइल ईरान सीज फायर। तो रूपी अगर आप देखोगे तो रूपी ने स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे गेन पोस्ट किया है इन द मंथ मंडे को। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे गेन। रुपया इतना मजबूत कैसे हो गया अचानक से? अब पहले कमज़ोर भी हुआ था। जब भी अगर आप देखोगे इतनी तेज़ी से मजबूत होता है, बढ़ता है डॉलर के अगेंस्ट, ये तब होता है जब ये घटा हुआ होता है डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी। ठीक है, तो इक्विटी बेंचमार्क अगर आप देखोगे, सेंसेक्स और निफ्टी ये भी बढ़े हैं हमारे। सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी बढ़त देखने को मिली, तेज़ी देखने को मिली। और इसका एक ही रीज़न है, वो है सीज़ फायर। क्योंकि ट्रम्प ने सीज़ फायर अनाउंस किया, उसके बाद हमें मार्केट में तेज़ी नजर आई। ईरान को हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने वॉलेट भी किया है सीज़ फायर को, बट कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है उसका। ट्रम्प ने कहा कि कंप्लीट और टोटल सीज़ फायर हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में, हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो गई है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, रुपया मजबूत हो गया, डॉलर कमज़ोर हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि रुपया मजबूत हो जाता है जब चीज़ें स्टेबल हो जाती है इंडिया के लिए? सबसे पहला एक रीज़न है कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई वॉर हो या कॉन्फ्लिक्ट हो तो दुनिया के सारे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स यूएस डॉलर परचेज करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ की ट्रेजरी में। ठीक है, जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, वो वहाँ पर पैसा लगाते हैं, और जिसकी वजह से दुनिया की सारी करेंसीज अगर आप देखोगे ना तो वो वीक होती है और डॉलर मजबूत हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि अब सीज फायर अनाउंस हुआ, तो इसीलिए इंडिया में अचानक से रुपये में हमें पुल बैक देखने को मिला है। और ये काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट, मैं कहूँगा जितने भी इवेंट्स हैं उसमें हुआ है। ये एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब कुछ वॉलेशंस हुए, बट स्टिल क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, इकोनॉमी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अगर ये बोलती है ना कि सीज फायर अब हो चुका है फुल एंड फाइनल, तो इन्वेस्टर्स उन्हें बिलीव करते हैं। यही चीज़ अगर ईरान बोलता है लेट्स से, तो लोग बिलीव नहीं करते। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के कमोडिटी मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट नजर आई। ऑयल स्लिप हुआ, ब्रेंट क्रूड अगर आप देखोगे एकदम से नीचे जाना स्टार्ट हो गया। 2.5% नीचे था इंट्राडे, उसके पहले 5% नीचे था। तो आप ये देखिए ऑयल कितना वॉलेटाइल हो गया। कमोडिटी प्राइसेस बहुत चेंज होते हैं, तो वॉर की वजह से एक तो करेंसी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, दूसरा कमोडिटी प्राइस पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और कमोडिटी का जो प्राइस है, इसका चेंज होना भी अफेक्ट करता है करेंसी को भी इंपैक्ट करता है। ऑयल प्राइस अगर $140 हो जाए ना और कोई वॉर ना हो, तब भी इंडिया की रुपये का अगर आप देखोगे तो ये डॉलर के अगेंस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना है इसके बारे में। और शेयर मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में सब में तेज़ी नज़र आ रही है। यूएस मार्केट में तो कल बहुत बढ़िया अच्छी तेज़ी थी। इसराइल का स्टॉक मार्केट हमने अभी देखा था कि वो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, और इंडिया में भी मार्केट लाइफ हाई के पास चल रहा है। ऑफकोर्स हम लोग रेंज में हैं, हम लोग रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया है रेंज में टिके हुए, 25,200 निफ्टी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बेरिश है। तो इस टाइम पे जो भी इन्वेस्ट करता है, बड़ा ज़रूरी है उसके लिए कि वो अच्छे से डाइवर्सिफाई कर ले, या फिर पैसे सारे एक बार में ना लगा दे कहीं भी, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है आगे भी। वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, टैरिफ्स अनाउंस आने वाले हैं फिर से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने 3 महीने का टाइम दिया था। तो टैरिफ्स भी वापस से आ जाएंगे, हो सकता है वापस से इंडिया पे वही 26-27% वाला टैरिफ आ जाए, और बाकी देशों पर भी। राइट, कुछ भी चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं है अभी। तो ऐसा करना चाहिए कि ऐसे ही टाइम पे बाई करने का मौका होता है लोगों के पास, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एक बार में ही सारा पैसा लगा देता है। तो गुड न्यूज़ का वेट कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा बैड न्यूज़ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बट थोड़ा सेंसिबली। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, रुपी पेज प्राइस फॉर इंडियाज लो इंटरेस्ट रेट। अब इंडिया का जो लो इंटरेस्ट रेट रजीम है रिसेंट ईयर्स में, ये आया है एट द कॉस्ट ऑफ रुपी। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस अगर आप देखोगे बिटवीन बॉन्ड्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया हैज स्टेडली नैरोड इन रीसेंट ईयर्स, और रुपया डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर एट अ स्टडी पेस।
तो पास्ट 1 ईयर की अगर मैं खाली बात करूं तो जो स्प्रेड है, जो पैसा मिलता है इंडिया के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगाने पर इंटरेस्ट मिलता है, और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाने पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके बीच का गैप अब और कम हो चुका है 70 बेसिस पॉइंट से, फ्रॉम 2.61% at the end of June last year to 1.91 percentage points on Tuesday. सेम पीरियड में रुपया नीचे है कितना, 3% अगेंस्ट डॉलर, फ्रॉम 83.73 टू 85.97. तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है यील्ड स्प्रेड में। तो यील्ड स्प्रेड क्या होता है कि अगर मैं 100 रुपये से यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता हूं तो मान लीजिए मुझे 5% मिलता है, और इंडिया में अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता हूं तो मुझे 7% मिलता है। तो 2% का गैप हुआ, यहाँ पे 2% ज़्यादा मिल रहा है इंडिया में, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से रुपया कहा जा रहा है कि नीचे गिर रहा है अगेंस्ट डॉलर। इनवर्स रिलेशनशिप होती है, मतलब एक उल्टा रिलेशनशिप है बिटवीन यील्ड स्प्रेड एंड रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, और ये एक नई बात नहीं है, ठीक है। एक हाई नेगेटिव कोरिलेशन है इंडिया के 10 ईयर और यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्प्रेड में और रुपी एक्सचेंज रेट में। मतलब कि अगर बॉन्ड यील्ड दोनों जगहों के अगर आप देखोगे, जो डिफरेंस है दोनों का, लेट्स से 2% का डिफरेंस बताया हमने, इंडिया में 7% मिल रहा है, यूएस में 5% मिल रहा है। अगर ये डिफरेंस 2% से ऊपर जाता है तो रुपया कोलैप्स करता है डॉलर के अगेंस्ट, और अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर रुपया फिर स्ट्रांग होगा। मतलब उल्टा एक रिलेशनशिप है यहाँ पे। और पास्ट 25 ईयर्स में भी अगर आप देखोगे तो रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है जब भी यील्ड स्प्रेड बिटवीन इंडिया एंड बॉन्ड्स डिक्लाइन। तो जैसे ही यील्ड स्प्रेड डिक्लाइन होता है तो यहाँ पे रुपया क्या करता है, डेप्रिशिएट करता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट इंडियन करेंसी अप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट, या फिर स्टेबल रहता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वाइडनिंग यील्ड स्प्रेड। तो रुपया कब स्ट्रांग रहेगा, जब इंटरेस्ट रेट या तो यूएस में घट जाएंगे, इंडिया में नहीं घटेंगे, इंडिया में बढ़ जाएंगे, यूएस में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। स्प्रेड बढ़ता रहेगा। लेट्स से 2% का एग्जांपल लिया, ये 3% हो गया, 4% हो गया, तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग होते रहेगी हमेशा, एंड कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे स्टेबल रहेगी, या तो अगर स्ट्रांग भी नहीं होती है। तो पास 10 ईयर में अगर आप देखोगे तो स्प्रेड रहा है दोनों के बीच का। स्प्रेड वर्ड आप नोट कर लो, फाइनेंस में हम लोग डिफरेंस को स्प्रेड बोलते हैं। लेट्स से बाय कोई कर रहा है, कोई कह रहा है मुझे बाय करनी है 100 रुपये में, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो 120 रुपये लूँगा इसके, तो यहाँ पे स्प्रेड दिख रहा है आपको, राइट, बायर और सेलर के बीच में 20 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो ये स्प्रेड वर्ड यूज़ होता है काफ़ी। तो फॉर एग्जांपल इन द पास्ट 10 ईयर्स स्प्रेड जो है इंडिया का 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड और यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स के बीच में, ये डाउन है भाई 360 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 3.6%। 5.5 परसेंटेज पॉइंट हुआ करता था ये जून 2015 में, टू 1.91 परसेंटेज पॉइंट रह गया अब। तो लगातार ये स्प्रेड घटता जा रहा है। सेम पीरियड में रुपया डिप्रिशिएट हुआ है नियरली 26%, फ्रॉम 63 टू 85.96। तो इन कॉन्ट्रास्ट रुपया अप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर इन 2004 थ्रू 2008, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जो थे इंडिया में वो बढ़ते रहे यूएस से ज़्यादा, ठीक है। और यील्ड स्प्रेड भी है अगर आप देखोगे तो ये और बढ़ा है फ्रॉम अ लो ऑफ 0.8 परसेंटेज पॉइंट इन अक्टूबर टू अराउंड 4.5 परसेंटेज पॉइंट इन मार्च 2008। इन द सेम पीरियड रुपया अप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम 46 टू अराउंड 40 टू अ डॉलर। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने समझा कि बॉन्ड यील्ड के जो स्प्रेड है दोनों देश के बीच में वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं रुपए को। और रुपया अगर इम्पैक्ट होता है तो आज हमारे इंडिया में जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो हर चीज़ इम्पैक्ट होती है रुपए के चेंज होने से, राइट। हमारी कंपनीज, एक्सपोर्ट कंपनीज जो हैं, एक्सपोर्ट सर्विसेज कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, ये कितना पैसा कमाएंगी, ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है रुपए से, राइट। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ है वो इंपोर्ट करेंगी तो इंपोर्ट बिल कितना आएगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, ये इम्पैक्ट किससे होता है, ये भी होता है रुपए से। तो ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, गोल्ड प्राइसेस। अब यहाँ पे एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, प्रेशियस मेटल हम जिसे हम बोलते हैं वो है गोल्ड। गोल्ड प्राइसेस फॉल करके आ चुका है 2 हफ्ते के लो पर सीज फायर अनाउंसमेंट में। तो अगर आपके मॉम या दादी या घर वालों को पता चला कि सीज फायर होने की वजह से गोल्ड के दाम गिर गए हैं तो शायद हो सकता है वो बहुत दुखी हो जाए और वो प्रे करने लगे कि भाई एक और लड़ाई हो जाए, राइट। बट ऐसा होगा नहीं, ऑफकोर्स दिस इज़ जस्ट अ जोक। आप ये देखो कि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं हम लोग, राइट। तो अभी मैंने कहा था कि लोग पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो डॉलर डिनोमिनेटेड जितने भी हमारे एसेट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उसको खरीदने लगता है जब भी दुनिया में कहीं टर्मियल होता है, कहीं पे वॉर होता है या कुछ भी, राइट। क्यों?
क्योंकि वो सेफ है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री भी है, ठीक है। अब गोल्ड यहाँ पे क्या है, गोल्ड एक सेफ हैवन एसेट माना जाता है, गोल्ड को माना जाता है हेज। क्या ये स्टॉक मार्केट एसेट्स के अगेंस्ट हेज है? नॉट रियली। गोल्ड हेज होता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ना कि स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट। यस, जब वॉर जैसी सिचुएशन हो वहां पर गोल्ड एक्ट करता है एज अ हेज, बट क्या हमेशा एक्ट करेगा? नहीं। अगर आप कोविड की बात करोगे तो कोविड में गोल्ड भी नीचे जा रहा था, स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रहा था, और ऐसे न्यूमरस मैं बता दूंगा इंस्टेंस जो इस चीज़ को डिस्प्रूव कर सकते हैं कि गोल्ड हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए हेज नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब करेंसी अप्रिशिएट हुई बाय 0.91%, जो सेकंड सिंगल लार्जेस्ट डे था, गेन था हमारा आफ्टर 0.93% इन 2023 में, तो प्रेशर वाज ऑफ द रुपी, क्योंकि क्रूड ऑयल $70 से नीचे चला गया पर बैरल, डॉलर इंडेक्स डिक्लाइन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बेरिश पोजीशंस थी रुपी के अगेंस्ट वो भी कट हो गई सारी। तो डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस लगातार बढ़ते रही, हमने देखा 1.3% बढ़ी थी ट्रम्प के इनिशियल अनाउंसमेंट के बाद। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा टर्मल देखने को मिला, मार्केट ऊपर नीचे तो होगी, इस टाइम पे वॉलिटिलिटी रहेगी। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर लेकिन हमें नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। गोल्ड प्राइसेस 2 हफ्ते के लो पर आ चुके हैं, क्योंकि सीज फायर अनाउंसमेंट्स की वजह से क्या हुआ है, जो सेफ हेवन डिमांड है हमारा, गोल्ड का डिमांड है, वो कहीं ना कहीं एकदम से कम हो गया। डॉलर इंडेक्स जो ग्रीन बैक को ट्रैक करता है अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, ये भी नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स मतलब डॉलर वर्सेस 6 कंट्रीज के करेंसीज को अगर आप देखोगे तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये अगर डॉलर इंडेक्स भी ऐसी चीज़ है जो वॉर और टर्मल के टाइम पे बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। मैंने बताया जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी 6 करेंसीज के अगेंस्ट जो मेजर करेंसीज हैं पूरी दुनिया की। अगर बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स की, तो उन्होंने कहा, उन पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि रुपया जो है लगातार हो सकता है अप्रिसिएशन बायस से ट्रेड करे, और हमें 85.8 पर डॉलर पर जाते हुए भी नज़र आ सकता है। यहाँ पर इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $699 बिलियन पर है, और ये बफर देता है रुपये के लिए, अच्छा खासा बफर है हमारे पास, और ये जस्ट बिलो द रिकॉर्ड हाई ऑफ $705 बिलियन है। अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ईज होते रहे तो रुपया स्ट्रेंथन हो जाएगा और 85.5 तक भी जा सकता है अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आते रहे तो। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो रुपया यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। तो ट्रेडर्स अभी वॉच कर रहे हैं फॉर फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल्स टेस्टिमनी, वो देखना चाहेंगे कि फॉर द टाइम बिंग उनका कहना है वी आर वेल पोजिशन। हमें देखना होगा कि फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या गाइडलाइंस आते हैं, क्या पॉलिसी स्टैंस रहते हैं उनका। एंड फेड रिजर्व के वाइस चेयर हैं मिशेल बोमन, उन्होंने सिग्नल किया था कि वो ओपननेस है कि हम आगे रेट कट देख सकते हैं जुलाई में। अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही नीचे रहता है तो हो सकता है कि हम लोग 55 बेसिस पॉइंट तक का रिडक्शन कर सकते हैं, रेट कट्स कर सकते हैं बाय द ईयर एंड। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं कहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस न्यूज़ का, कई बार उन्होंने थोड़ा मैं कहूँगा परेशान भी किया है फेडरल रिजर्व को और उनके चेयरमैन को, बट वी हैव टू सी दिस हैपन। इससे पहले कि ये रेट कट्स करेंगे, मुझे लगता है ये एटलीस्ट देखेंगे कि ऑयल वापस से नीचे आ रहा है, अच्छे से स्टेबल है। टैरिफ्स जो 3 महीने का पीरियड डिक्लाइन होने वाला था वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये देखेंगे, उसके बाद ही रेट कट्स आएंगे। तो आई एम नॉट वेरी रियली बुलिश, बट येस अलग अलग एनालिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस टाइम पे इस पर थीसिस डेवलप कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।